हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल के बारे में। कुछ बता दिया था इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसी के बारे में। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई एक मकान होता है, हाउस होता है, या कोई एक दीवार होती है, वॉल होती है, वो ईंटों से मिलकर बनी होती है। इस तरीके से इसी तरीके से जो किसी भी लिविंग थिंग की जो बॉडी है, कोई भी लिविंग थिंग है उसकी बॉडी है, वो भी इसी तरीके से कई सारे ब्लॉक्स से मिलकर बनी होती है। और इन ब्लॉक्स को ही हम नाम दे देते हैं सेल। क्या नाम दे देते हैं? सेल। और ये जो सेल है वो लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग की बॉडी में जो सेल है वो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर यानी जो संरचना, आपको जो बनावट दिख रही है उस बॉडी, जैसे कि मेरी बॉडी या आप सब ह्यूमन बींग्स की जो एक बॉडी होती है पर्टिकुलर, वो देखने में जैसी लगती है वो सेल की वजह से ही है। फंक्शनल यानी कि हमारी बॉडी जो काम कर रही है, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सेल काम कर रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है सेल, और सभी लिविंग थिंग्स की बॉडी बनी होती है सेल की। और इस सेल का जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इतना है। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में थोड़ी सी। अगर डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो नाम होता है वो है रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक जी नाम आपको याद रखना है। और अगर इस नाम की मैं बात करूं तो 1665, कितना? 1665 यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल यानी कि एक छाल, प्लांट्स की जो छाल होती है, बाल होती है, उसकी सेल में इन्होंने खुद ने ही अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप, सेल्फ जनरेटेड माइक्रोस्कोप था इनका। और कैसा था? सिंपल। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया? इस कॉर्क सेल को। तो इन्होंने पाया कि ऐसे कुछ हनीकॉम्ब में जैसे कि होते हैं, हनीकॉम्ब के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स इनको देखने को मिले। क्या देखने को मिले? बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स एज ए लाइक ऑफ हनीकॉम्ब। और इन ब्लॉक्स को इन्होंने नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया इन ब्लॉक्स को इन्होंने? सेल। और इनकी जो ये दो डिस्कवरी थी, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप फर्स्ट, और दूसरा ये सेल, ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड जो ये डिस्कवरीज थी, ये दोनों ही माइलस्टोन इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर माइलस्टोन साबित हुई। यानी कि साइटोलॉजी की जो शुरुआत हुई, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, उसकी जो शुरुआत हुई इसी से, क्योंकि सबसे पहले साइटोलॉजी में क्या चाहिए? सेल। तो सेल की डिस्कवरी हो गई, तो फिर साइटोलॉजी एक नई एक ब्रांच बनी, किसकी? बायोलॉजी की। दूसरी बात अगर मैं करूं, सेल जो है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। क्या है? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में लिटिल रूम, यानी छोटा कमरा। तो कुल मिला के सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लिटिल रूम, हिंदी में छोटा कमरा। और तब से और आज तक, यानी कि 1665 जब पहली बार डिस्कवरी हुई थी किसकी? सेल की, तब से और आज तक
जो प्रत्येक लिविंग थिंग की बॉडी में जो पाई जाती है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट जो होती है उसको सेल के नाम से ही जाना जाता है। ये बात हुई डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। और भी डिस्कवरीज हुई जो साइटोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डिस्कवरीज related to the cell, इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूं यहां पे इनके बारे में। सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक सिंपल माइक्रोस्कोप, प्लस सेल, दोनों की डिस्कवरी मैंने बता दिया था पूरा, और एक और सेल में इन्होंने ये सब की थी। सेकंड बात करें तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674, और इन्होंने बताया जो पानी होता है, पानी के अंदर इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। यानी कि अब तक डेड सेल के बारे में पता चल गया था, अब लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने करी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने किससे करी? तब तक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जैसे छोटी से छोटी चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इन्होंने तालाब के, छोटा सा तालाब था, उसके पानी के अंदर इन्होंने एक्सेल, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, स्पर्म और भी बहुत सारी चीजें जो बहुत छोटी वन सेल की बनी होती है, उन सब की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। और साथ ही साथ ब्लड सेल जो होती हैं, आरबीसी की भी इन्होंने जांच करी थी, यानी डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831। इनकी अगर मैं बात करूं रॉबर्ट ब्राउन की, तो इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी पहली बार करी थी। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर बीचों बीच एक पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये सारा मैं आपको क्लियर करूंगा कब? जब हम सेल को थ्योरी वाइज या सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। फिर आते हैं, और ये जो करी थी ऑर्चिड, एक ऑर्चिड प्लांट के रूट में करी थी। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसमें करी थी? ऑर्चिड ऑर्चिड की रूट में, या रूट ऑफ ऑर्चिड कह सकते हैं आप, रूट ऑफ ऑर्चिड प्लांट। नेक्स्ट जो आता है वो है J.E. पुरकिंजे, J.E. पुरकिंजे, और ये 1839। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियस और सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन होती है ये बाहर वाली, और ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, जेली लाइक लिक्विड, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिनको इन्होंने साइटोप्लाज्म नाम दिया। यानी साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी का श्रेय जाता है J.E. पुरकिंजे 1839। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट आगे चल के हो। और इसके बाद आते हैं T. हक्सली 1868, T. हक्सली, और T. हक्सली जो थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब करके बताया, जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको डिस्क्राइब करके बताया। उसके बाद आते हैं J.M. सेल्डेन। नेक्स्ट है J.M. सेल्डेन। इन्होंने सेल थ्योरी दी, क्या दी? सेल थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया कि एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ टिनी माइक्रोस्कोपिक सेल, यानी सभी जो लिविंग थिंग है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और प्रत्येक सभी जो लिविंग थिंग होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है क्या? सेल। और
ये सारी चीज और ये सब मिलकर यानी कि ये छोटी छोटी सेल मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड एक लिविंग थिंग्स का निर्माण करती हैं। ये सारी चीजें बताई थी J.M. सेल्डिन ने सेल थ्योरी के अंतर्गत, और ये दिया था इन्होंने 1938 में सेल थ्योरी, J.M. सेल्डिन। नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चोव 1855। ये 1855 नहीं है, 1955 है, गलत लग गया, मिसप्रिंट हो गया बुक में। और इन्होंने बताया था कि इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने क्या कहा था? ओमनिस ई सेलुला टू सेलुला, यानी प्रत्येक, जिसका मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण होता है। यानी इन्होंने ये कहा कि एक जो सेल है वो आगे चलकर फर्दर डिवाइड होती है और सेल बनाएंगी, वो भी आगे डिवाइड होंगी और सेल बनाएंगी। क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो सबसे पहले जो कोई भी जीव होता है, जैसे अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो सबसे पहले हम सब एक सिंगल सेल थे, हम सब एक सिंगल सेल थे। ये सिंगल सेल आगे डिवाइड होगी, 2 से 4 डिवाइड होते होते आज इतने बड़े बड़े हम हो जाते हैं। कोई भी लिविंग थिंग आपको बहुत बड़े से लेके छोटे से छोटे को आप देखेंगे, वो सभी सेल से बने होते हैं। और सेल क्या है? वो डिवाइड होती है, जिसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो ये सारी बात थी किससे रिलेटेड? डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड। आई होप अगर आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जो कि काफी काम आते हैं, अब भी काम आएंगे, और आगे जब आप कंपटीशन भी देंगे चल के आगे तो भी आपके ये काम आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। कल हम आपको बताएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कि किस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या पाया जाता है और किस तरीके से उसमें इमेज बनती है, या फिर उससे छोटे से छोटी चीज़ों को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।